मैं धूर्तता की भी कोई सीमा होती है। तो मैं हैरान हो गया। मैं वाकई में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस है अरविंद केजरीवाल जी का। ये कहां से पकड़ के लाए अमित शाह को? अमित शाह की इसमें क्या भूमिका है? अमित शाह क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री के बारे में कहते तो बात भी बनती। अमित शाह का क्या लोकस है? अब ये बात लोगों को समझना पड़ेगा। अमित शाह का जिक्र ये क्यों कर रहे हैं? अब क्या इनको सपने में भी अमित शाह आ रहा है, या इनको लगता है कि हमारे खिलाफ जो सीबीआई है या ईडी है ये अमित शाह करवा रहे हैं, या मोदी का जो कोई भी काम होता है वो अमित शाह करवा रहा है? तो मोदी पर नहीं बोलेंगे, अमित शाह को लपेट लो। मैं हैरान हूं। अमित शाह राम मंदिर की यात्रा करने गए नहीं गए, रामलला का दर्शन किया नहीं किया, इसका औचित्य क्या है? पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आया। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपको याद होगा कि एक तो राम की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री जाएंगे और दूसरे संघ के वहां पे सरसंघचालक थे। इसके अलावा जितने इनके कैबिनेट के मिनिस्टर थे वो अलग अलग स्टेट में अपने अपने गृह राज्य में अपने अपने जगहों पे हर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। पूरे देश भर में पूजा अर्चना हो रही थी। तो अमित शाह भी पूजा अर्चना कर रहे थे, अमित शाह उसमें नहीं गए। अब इन्होंने पूरा दिन जोड़ करके निकाल लिया। हालांकि 22 जून वो बोले, 22 जनवरी था, वो 891 दिन इन्होंने जोड़ा और 891 दिन में 42 बार इन्होंने अपने भाषणों में, अब देखिए इनका, अब ये कहां से ये आंकड़ा आया है 42 बार? अब इनके रिसर्च टीम ने या तो करके दिया होगा कि ये 42 बार अमित शाह ने रामचंद्र जी का, अब ये रामचंद्र जी अब ये बोलने लगे। ये खुद असल में इनको कोई बिलीव नहीं है राम में। अभी काली माई बोलने लगे कि काली माई का भी हमने पूजा शुरू करवा दिया है। मैं फिर आपकी ये हंसने की बात, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। आप अगर जितनी बार दोबारा आप देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से बड़ी सनातनी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। अब इस पर हंसी आएगी या नहीं आएगी? ये स्टेटमेंट किनका था? मेरा तो था नहीं कि मेरी नानी ने कहा था कि बेटे वहां मस्जिद तोड़ करके राम लला का उस पर मत जाना। तो इनको पूछा पत्रकारों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है या वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये पूरा कॉमेडी लग रहे हैं। पूरा ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी खड़े होकर के कॉमेडी करते हैं, ये बैठ करके कॉमेडी कर रहे हैं। ये पूरा हास्य विनोद लग रहा था। मतलब जिसका कोई लेना ना देना, जोड़ के लाए कि 891 दिन हो गए, अमित शाह रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं गए। हो सकता है बहुत सारे और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो नहीं गए होंगे रामलला का दर्शन करने के लिए, या जाएंगे, उनकी आस्था का है। अयोध्या जब जाना होगा वो चले जाएंगे। वो देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये रामचंद्र जी में इनका भरोसा नहीं है। रामचंद्र जी ये बोलते हैं, देखिए सुनते जाइए बात, इनकी भाषा देखिए। भगवान श्री राम नहीं बोल रहे हैं, रामचंद्र जी। रामचंद्र जी में इनको कोई आस्था नहीं है। एक तो ये खुद रामचंद्र मतलब श्री राम जी का अपमान, भगवान का अपमान कर रहे हैं, उसे फर्स्ट नेम से पुकार रहे हैं रामचंद्र जी से। तो रामचंद्र जी में इनमें कोई आस्था नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अमित शाह को कह रहे हैं। जो माने अगर कोई पूरे कैबिनेट में मोदी के साथ साथ अगर कोई एक व्यक्ति सबसे अधिक पूजा पाठी होगा या भगवान में जिनकी आस्था होगी, तो उसमें सबसे अधिक है अमित शाह। याद कीजिए, अमित शाह के घर में कोई पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और उनकी पुत्र का ध्यान कहीं बट गया, तो सबके सामने में उन्होंने डांट लगा दी, जबकि अमित शाह जी को मालूम था कि कहीं कैमरा उमरा भी होगा। डांट लगा दी अपने बेटे को, जय शाह को। ऐसे व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी कोई आस्था नहीं है श्री भगवान श्री राम में। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अब अद्भुत, अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये चंदा चोरों को सजा नहीं देंगे। सजा तो तब होगी जब सत्ता बदल जाएगी, मतलब योगी का शासन चले जाए, मोदी का शासन चले जाए, उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव हार जाए और केंद्र में भी मोदी चले जाए,
तो दोनों जगह जब जाएंगे तब ये इनको सजा देंगे। फिर ये अगला, मैं आप हंसी को रोक नहीं पाएंगे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर बार बार सुनेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने देखो जी इनको 21 राज्यों में क्या नहीं दिया इनको। पहले तो कह रहे हैं कि इनको 7 पुस्तकों की सजा देंगे, फिर कह रहे हैं कि इनको क्या नहीं दिया। अब कमाल है, एक तरफ तो सजा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनको क्या नहीं दिया जी, 21 राज्यों में इनको सरकार दिला दी। अगर भगवान श्री राम इतने ही नाराज होते इनसे तो 21 राज्यों में, तो ये खुद कह रहे हैं कि 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार बना दी, देखो जी उसके साथ इन्होंने धोखा किया। तो इनका असल में रामचंद्र जी पर भरोसा नहीं है। अब फिर कहते हैं कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अरे भाई पुश्तें तो बाद में याद रखेंगी, लेकिन अभी बतौर जुबानी आपने खुद कह दिया कि 21 राज्यों में श्री रामचंद्र की इनके ऊपर कृपा रही। खैर, अब वो विषय थोड़ी देर के लिए, अब श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र और भगवान राम जी और भगवान श्री केजरीवाल की गाथा को थोड़ा विराम देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु पर मैं आता हूं मित्रों। ये चंदा चोरी का जो प्रकरण चल रहा था, जिसमें चंपत राय के ऊपर जो उनकी भूमिका के ऊपर जो सवाल है, उसका जो पक्का सबूत अब आया है मित्रों, उस सबूत का मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। चंपत राय जी ने लगभग 80 लाख रुपए जो कलेक्ट किए थे, वो भी उन्होंने कलेक्ट करके दे दिए हैं, और वो पैसा, उसमें से एक भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो सोने चांदी हीरे की बात हो रही थी वो सभी इंटैक्ट है, किसी की चोरी नहीं हुई है, और वो सभी चंपत राय जी के पास हैं। उसका सारा विवरण भी है कि किसने कितना कब किस समय में ये दान किया था। जब उनको एसआईटी ने बुलाया तो वो इस बात को, इसका जवाब वो इसलिए नहीं दे पाए, एक तो उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है और इतने घबराए हुए हैं कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस चीज को हमने कहां रखा है। लेकिन सारे दस्तावेज उनके पास हैं, उन्होंने सारे दस्तावेज एसआईटी को दे दिए हैं। तो अंदर की जो खबर है वो ये है कि हीरे जवाहरात, जिसके आप कहते हैं हीरे सोने चांदी के जितने भी जो दान दिए गए वस्तुएं हैं, वो सबके सब इंटैक्ट हैं, किसी की चोरी नहीं हुई है। हम बीच में एक खेल जरूर हुआ कि चंपत राय जी ने जो चांदी गलाने वाली जो कंपनी थी, जो उनको बुलाया था, भाई इसका क्या करेंगे, तो गला करके कुछ किया जाए, उसको रखा जाए, कहीं पर तिजोरी में रखने की बात है, उसको भी उन्होंने हटा दिया। चंपत राय की गलती ये हुई है कि जब, चाहे वो अनिल मिश्रा, और चंपत राय की बड़ी भूमिका है इसमें, कि चाहे वो सुभाष श्रीवास्तव हो या टिन्नू यादव हो, उनके बारे में जब इन्हें कहा गया तो इन्होंने कोई एक्शन उस वक्त क्यों नहीं दिया। बाद में वो कह रहे हैं कि हमें जब जानकारी मिली तो हमने पूरा सीसीटीवी को निकाला और देखा, उसके बाद हम इन लोगों के घर पे जा करके फिर पैसे इकट्ठा किए, और वो पैसे 80 लाख रुपए हमने बरामद किए और दे दिए। अब सवाल है, जो पैसे इनके पास बरामद हुए, उसके अलावा इतने वर्षों से, ये 2 वर्षों से ये चोरी हो रही है, 2.5 वर्षों से, तो ये अब कहा जा रहा है कि कुंभ के समय में काफी चोरी हुई है, उसका हिसाब कौन देगा। तो सिस्टम में बड़ा लूप होल्स है। और दूसरी बात कि जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट है, उसके अन्य जो ट्रस्टी हैं, उसमें से अधिकतर ट्रस्टी जो बड़े ट्रस्टी हैं, चाहे वो नृत्य गोपाल दास हों, चाहे अन्य जो साउथ इंडियन, उनकी उम्र 91 वर्ष की हो गई है, और बाकी ट्रस्टियों की उम्र भी 80 प्लस है। तो वो लोग सभी अस्वस्थ रहते हैं, वो ट्रस्ट के कामकाज को ठीक से लुक आफ्टर नहीं कर पाने की स्थिति में है। तो सारा काम एक प्रकार से चंपत राय ही कर रहे थे। चंपत राय के ऊपर एक आरोप ये लग रहा था कि चंपत राय ने ट्रस्ट को एक प्रकार से उसकी मोनोपली, अपनी मोनोपली बना ली है। जो कुछ भी, जहां भी कोई भी आदेश होगा तो चंपत राय का होगा। किसी को अगर 1-2 दिन जांच करने की बात भी कि भाई सीसीटीवी, उस जांच करने में लोगों को पता चल गया तो बाथरूम में मिला पैसा, ये सब हुआ। और चंपत राय इस सब के ऊपर एक प्रकार से नहीं इसको पब्लिक में लाना चाहते थे। हो सकता है कि उनकी कुछ अपनी परेशानी हो, उनको लग रहा था कि अगर ये होगी तो बदनामी होगी, तो जिनको जिनको हटा देते हैं, किसी और जगह लगा देते हैं, दूसरे को ले आते हैं। लेकिन ये टिन्नू यादव हों या सुभाष श्रीवास्तव हों, इन सब की गिरफ्तारी के बाद, अभी 8-9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन सब की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय की भूमिका और अनिल मिश्रा की भूमिका
बहुत ही संदेहास्पद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ा लूप होल्स है। ऐसा नहीं था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ये काम करवा रहे थे, उनके देखरेख में ये पूरा चल रहा था। ये अभी आना बाकी है, ये अभी डिटेल्ड रिपोर्ट एसआईटी की नहीं आई है, लेकिन प्राथमिक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि चांदी कहां गया, सोना कहां गया, हीरा कहां गया, तो वो सभी इंटैक्ट है। ये एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट के हिसाब से जो प्राथमिक रिपोर्ट है, अभी और जांच पड़ताल होगी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे, क्लेमेंट आएंगे कि भाई हमने दिया था, हमारा पर्चा है क्या, हमने दिया था, हमारा पर्चा, हमारा रसीद है क्या, जरा दिखाइए, हमारे पास ये हमने दिया था, ये इसके सबूत हैं। अब ये सारी चीजों का मिलान होगा, चाहे देश भर से लोग आए, चाहे दुनिया भर से लोग आए, सबका मिलान एसआईटी करेगी। बृहत्तर डिटेल इसकी जांच चल रही है, इंक्वायरी हो रही है, और बहुत सारी बातें हो रही है कि उस ट्रस्ट को पूरी तरह से भंग किया जाए, नया ट्रस्ट बनाया जाए। मोहन भागवत जी का भी बयान आया है कि क्या किया जाए, लेकिन अब इसे विपक्ष जो मान रहा है कि चंदा चोरी का इसको मूवमेंट बना दिया जाए, और केजरीवाल सबसे अलग राग अलाप रहे हैं। अभी ये चर्चा चल रही थी कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये सभी जाएंगे अयोध्या और इसको कुछ मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो करना चाहिए उनको, अपोजिशन में उनको कोई रोक नहीं रहा है, करना चाहिए। लेकिन अभी योगी ने अलग मोर्चा खोल दिया है, तो योगी का डंडा लगातार चल रहा है। इसलिए चंपत राय जी का भी सबूत सामने आया है, और वो सबूत ये है कि अभी तक जो जो चर्चा हो रही थी कि हीरे, सोने और चांदी गायब हैं, वो नहीं है, वो इंटैक्ट है। पैसे की कितनी लूट हुई है, कितनी चोरी हुई है, ये अभी डिटेल रिपोर्ट आना है। लेकिन एक बात पक्का मान के चलिए आप कि निश्चित रूप से सनातन और हिंदू संप्रदाय के लोग, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, और योगी है तो सब कुछ ठीक होगा, इसका आप भरोसा रखिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन श्रीमान केजरीवाल, पता नहीं इनकी कॉमेडी कब तक जारी रहेगी। खैर, कॉमेडी ये करते रहेंगे, राजनीतिज्ञ हैं, झूठ सच चलता रहेगा इनका। अब ये आपको तय करना है, आपको किसके साथ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।